प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10 चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण साइंस का चैप्टर 15 से लिया गया है। हमारा पर्यावरण, इसके बारे में कुछ समझाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पारितंत्र। पारितंत्र किसे कहते हैं? एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैवी घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र मतलब चारों तरफ ऐसा तंत्र या ऐसा ही जगह जहाँ पे जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जीव रहते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक यानी जीवित जीव व अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं होती, वे अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है, उसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक पारितंत्र। पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे कि जंगल, सागर, झील। अब मानव निर्मित पारितंत्र, ये दूसरा नंबर है। मानव निर्मित पारितंत्र, मनुष्य द्वारा बनाया गया पारितंत्र। जो पारितंत्र मनुष्य से निर्मित किए जाते हैं या मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उसे मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे हो गया खेत, जलाशय, बगीचा। पारितंत्र के घटक दो होते हैं। फर्स्ट होता है अजैविक घटक, जिसमें हवा, जल, भूमि, और सेकंड होता है जैविक घटक, जिसमें पौधे, जानवर, ये सब आते हैं। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीन प्रकार के घटक होते हैं जैविक घटक में। फर्स्ट है उत्पादक, सेकंड है उपभोक्ता और थर्ड है अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपभोक्ता में चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है शाकाहारी, सेकंड होता है मांसाहारी, थर्ड होता है सर्वाहारी और फोर्थ होता है परजीवी। अजैविक घटक किसे कहते हैं? सभी जीव जो निर्जीव घटक होते हैं उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान से जो मिलकर बने होते हैं अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक सभी सजीव घटक जिसमें जान होती है, उसे सजीव घटक बोलते हैं। जैसे जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी और इन सब से जो मिलकर बने होते हैं वो जैविक घटक होते हैं या जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है। फर्स्ट होता है आहार यानी भोजन। भोजन के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट होता है उत्पादक, सेकंड होता है उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर, सभी हरे पौधे नीर हरित सेवार अपना भोजन शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी में प्रयोग करके बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया द्वारा बनाते हैं, वे उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक में हरे पौधे आते हैं और हरे पौधे द्वारा बनाई हुई चीज़ों को जो भोग करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से उत्पादों पर निर्भर करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ताओं को कई भागों में बांटा गया है। पहला होता है शाकाहारी। शाकाहारी जो पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरन होते हैं। सेकंड होता है मांसाहारी। मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, मगरमच्छ। थर्ड होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी पौधे व मांस दोनों खाने वाले होते हैं, जैसे कौवा, मनुष्य। मनुष्य जो है सर्वाहारी में आता है। फोर्थ है परजीवी। परजीवी दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं व भोजन लेते हैं, जैसे जूं, अमरबेट। थर्ड में बांटा गया अपघटक। अपघटक जो होते हैं फफूंदी व जीवाणु, जो कि मरे हुए जीव या पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। ऐसे प्रकार के अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। अब पढ़ते हैं फूड चेन, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला क्या है? अधिकतर
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में बोर्ड में पूछा जाता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। एक जीव जो होते हैं दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे घास को हिरन ने खाया और हिरन को शेर ने। इस प्रकार एक चेन बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, जिसे फूड चेन या आहार श्रृंखला कहते हैं। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। 10% नियम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% जो ऊर्जा होती है पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला के समानता 3 चरण ही होते हैं। फर्स्ट चरण होता है सर्वप्रथम उत्पादक रखे जाते हैं। फर्स्ट चरण में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार ये 4 चरण होते हैं। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? जैव आवर्धन ऐसा आवर्धन आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने वाली वृद्धि होती है, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। इसका मतलब है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी में जो वृद्धि होती है उसे जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में पाई जाती है। आहार जाल किसे कहते हैं? इसे आहार जाल, फूड वेव, आहार श्रृंखलाएं जो आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, जो एक जाल के रूप में धारण कर लेती हैं, इसे आहार जाल कहते हैं। जैसे कि पौधा है, पौधे को किसने खाया? टिड्डा, चूहा, खरगोश। टिड्डा, चूहा, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता हैं। टिड्डा को किसने खाया? मेढक ने, मेढक से फिर सांप ने, सांप से फिर चील ने। पौधे को किसने खाया? चूहा ने, चूहा को फिर चील ने खाया। पौधे को किसने खाया? खरगोश ने, खरगोश को फिर लोमड़ी में। इस प्रकार एक जाल बन जाता है, उसे फूड वेब कहते हैं। पर्यावरण में समस्याएं जो आ रही हैं, किस कारण आ रही हैं? ओजोन की परत के कारण, वनों की कटाई के कारण और प्रदूषण के कारण। ओजोन परत क्या होता है? ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र और पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर के रूप में है। ओजोन का निर्माण प्रकाश रासायनिक क्रियाओं का परिणाम है, जैसे कि O2 पराबैंगनी विकिरण के रूप में होता है, और O2 में जब नवजात ऑक्सीजन मिल जाती है तो ओजोन का निर्माण होता है। इसका फॉर्मूला O3 होता है। ओजोन परत का ह्रास 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन की जो मात्रा में स्थिरता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना गया है, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के रूप में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन की परत को समाप्त कर रही है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।